तो स्टूडेंट्स हम लोग आज जो है जो हमने पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्टूडेंट्स जो डेरिवेशन किया था उसके ऊपर आधारित एक अपना न्यूमेरिकल है। एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए एक लंबा सीधा तार है। अब इसमें स्टूडेंट्स बताया नहीं कि तार कितनी लंबाई का है, तो स्टूडेंट्स हम लोग तार को अनंत लंबाई का मान के चलेंगे दोनों सिरे से। आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में अगर ये ना बताए कि तार अनंत लंबाई का है कि नहीं, तो आप दोनों सिरों से अनंत लंबाई का तार मान के चलेंगे। और जब हम अनंत लंबाई का तार मानेंगे दोनों सिरे से, तो हमें पता है कि 5 1 90 डिग्री, 5 2 90 डिग्री होगा। और अपना ये जो फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πd ब्रैकेट में sin 1 प्लस sin 2। ये जो अपना फॉर्मूला था ये हमने देखा था कि जब 90 डिग्री 5 1 5 2 90 डिग्री होते हैं तब यही फॉर्मूला स्टूडेंट्स अपना कन्वर्ट हो जाता है v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πd में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स अपना। तो इसी से हमें ये न्यूमेरिकल सोल्व करना है। देखिए धारा कितनी एम्पियर की बह रही है स्टूडेंट्स इस तार में, 5 एम्पियर की। तो आई की वैल्यू है अपनी 5 एम्पियर। तो आई जो है स्टूडेंट्स वो है अपना 5 एम्पियर। और दूरी कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है, डी है अपनी 50 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। तो डी है अपना 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया है। क्या क्या दिया है स्टूडेंट, देखिए दिया है। तो अपने को सबसे पहले दिया है डी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको मीटर में बदलेंगे तो आप इसमें 100 से भाग करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट और ये अपना कन्वर्ट हो गया मीटर में। तो ये अपना आ गया 5 और इसको 10 की पावर 1 है, ये ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अपना 5 गुणे 10 की घात माइनस 1 मीटर। और धारा जो है स्टूडेंट्स अपनी वो है आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो हमें निकालना है v। तो v का जो अपना फॉर्मूला है वो अपने पास है स्टूडेंट्स, v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। अब स्टूडेंट्स हम एक बात जानते हैं कि जो अपना म्यू नॉट अपॉन 4π होता है, ये बायोसेवर्ट ने ये कॉन्स्टेंट यूज किया था और इसकी वैल्यू अपनी होती है स्टूडेंट्स 10 की घात माइनस 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब यहाँ से स्टूडेंट्स अगर आप ये वैल्यू निकालेंगे म्यू नॉट की तो आपको मिलेगा 4π गुणे 10 की घात माइनस 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये मिलेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अब हम सारी वैल्यू रख देंगे इसमें फॉर्मूले में। तो v इज इक्वल टू म्यू नॉट का मान है 4π गुणे 10 की घात माइनस 7 और i की वैल्यू है 5 अपॉन 2 गुणे पाई गुणे d का मान है अपना स्टूडेंट्स 5 गुणे 10 की घात माइनस 1। देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से ये 4 कैंसिल आउट और 5 से 5 कट गए। तो अपने पास स्टूडेंट्स आया v इज इक्वल टू अपने पास आया 2 गुणे 10 की घात, ये माइनस के साथ और ये एक घात ऊपर जाएगी तो ये अपनी हो जाएगी प्लस की और साथ में से एक गई होगी माइनस की। और v का मात्रक स्टूडेंट्स अपना होता है टेस्ला। तो स्टूडेंट्स ये अपना पहला क्वेश्चन लग गया। अब स्टूडेंट्स अपने लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स आज दूसरा क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। ये वर्ग है और इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। साथ ही स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर इसकी दिशा भी देखेंगे, साथ ही दिशा भी बताइए। तो स्टूडेंट्स दिशा भी हम लोग निकाल लेंगे इसकी। तो यहाँ पर आपको देखना है स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला है अनंत लंबाई के सीधे तार के लिए, तो अपने पास है म्यू नॉट आई अपॉन 4πd ब्रैकेट में sin 1 प्लस sin 2। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को लगाने के लिए देखिए सबसे पहले हमें आई चाहिए। तो आई इसमें बह रही है कैपिटल आई, धारा प्रवाहित हो रही है कैपिटल आई। और डी स्टूडेंट्स जो अपनी डी होगी, मान लीजिए इस तार ए बी, ये वाला तार जो अपना है ना स्टूडेंट्स ए डी, अगर इस तार की बात करें तो इस तार पर स्टूडेंट्स आपको देखना है कि भुजा जितनी है उससे आधी हो जाएगी अपनी दूरी, a/2 हो जाएगी स्टूडेंट्स अपनी। तो a/2 हो गई इसकी दूरी स्टूडेंट्स। अब आपको ध्यान ये रखना है स्टूडेंट्स, ये अपनी हो गई a/2। इसी तरीके से इस तार के लिए a/2, इसी तरीके से इस तार के लिए, इसी तरीके से इस तार के लिए। तो अपने को डी भी मिल गया स्टूडेंट्स। 5 1 5 2 कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है स्टूडेंट्स ये अपना होता है 90 डिग्री, ये अपना है स्टूडेंट्स 90 डिग्री। और इसके अगर हमें यहाँ पर एंगल चाहिए तो हमें पता था 5 1 अपना यहाँ पर बनेगा स्टूडेंट्स। तो 5 1 अगर हम बनाए स्टूडेंट तो कुछ इस तरीके से आएगा 5 1 अपना, ये है अपना 5 1, ये है स्टूडेंट्स अपना 5 1। तो 5 1 की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो ये है 5 1। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये अपना होगा 5 2, ये होगा स्टूडेंट्स अपना 5 2, ये होगा अपना 5 1 और ये होगा स्टूडेंट्स अपना
फाई टू। तो अब सवाल ये उठता है कि सर ये फाई वन फाई टू निकालेंगे आखिर कैसे? तो ये फाई वन फाई टू इस तरीके से स्टूडेंट्स निकालेंगे कि आपको पता है ये 90 है, तो ये आपका 45 अंश है स्टूडेंट्स, और ये वाला जो एंगल है ये अपना 90 है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये 90 है, ये 45 है, तो पक्का फाई वन कितना होगा स्टूडेंट्स? 45, यानी कि 45 अंश। इसी तरीके से ये देखिए 90 है स्टूडेंट्स, ये 90 है, और ये अपना कितना है? ये भी 90 है, तो इस हिसाब से ये 45 हो गया आधा। तो ये वाला जो फाई टू होगा ये भी अपना कितना होगा स्टूडेंट्स? ये भी अपना होगा 45। ये स्टूडेंट्स अपना होगा 45 अंश। तो फाई टू फाई वन फाई टू मिल गए, धारा मिल गई, दूरी मिल गई। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास आई जो है कैपिटल आई, यानी कि स्मॉल आई का जो मान रखेंगे वो कैपिटल आई है, और हमारे पास जो डी है स्टूडेंट्स वो है a/2, और फाई वन अपने पास फाई वन जो है स्टूडेंट्स वो है 45, और फाई टू जो है स्टूडेंट्स वो है अपने पास 45। सारे मान अपने पास आ चुके हैं स्टूडेंट, सारे मान हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो देखिए हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र ये कौन सी भुजा है अपनी? डी ए। तो डी ए जो भुजा है इस पर अपना कितना निकल के आएगा स्टूडेंट्स? आपको देखना है ध्यान से कि डी ए इज इक्वल टू अपना आएगा निकल के स्टूडेंट्स म्यू नॉट, स्मॉल आई की जगह है कैपिटल आई, अपॉन में 4 पाई, और डी की वैल्यू है स्टूडेंट्स a/2, और ब्रैकेट में साइन पाई वन है अपना 45, और साइन पाई टू भी अपना है 45। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास निकल के आ गए दो मान। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से 2 से ये 4 दो बार में चले जाएंगे, तो अपना आएगा BAD इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, यहाँ पर आएगा साइन 45 स्टूडेंट ध्यान रखना है आपको 1/√2, प्लस ये भी अपना होता है 1/√2, और अगर इसका एलसीएम लेंगे तो √2 एलसीएम आएगा, ऊपर 1 + 1 अपना हो जाएगा स्टूडेंट्स √1/1 अपना हो जाएगा स्टूडेंट 2। तो यहाँ पर ओवरऑल हमें मिलेगा 2/√2, 2 से 2 ये भी कैंसिल आउट, तो अपने पास आ गया स्टूडेंट्स BAD इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई ए। अब स्टूडेंट देखिए अगर हम इस भुजा की बात करें तो इस भुजा की दूरी भी सेम होगी, धारा भी सेम है, एंगल भी उतना ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा, अपना जो चुंबकीय क्षेत्र होगा स्टूडेंट्स, वो चुंबकीय क्षेत्र चाहे अपना BAD का हो, चाहे अपना BAB का हो, चाहे अपना स्टूडेंट्स BBC का हो, चाहे स्टूडेंट्स अपना वो चुंबकीय क्षेत्र BCD का हो, ये सारा चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा स्टूडेंट्स। तो अगर हमें कुल चुंबकीय क्षेत्र चाहिए है, कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो कैसे कुल चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा? सबको आप जोड़ दीजिए। क्यों स्टूडेंट्स सबको क्यों जोड़ कैसे रहे? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, ये दिशा पर डिपेंड करेगी। तो आप देखिए इन सब भुजाओं की दिशा सेम होगी। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, और ये अपनी धारा है, तो अगर आप धारा की दिशा में अंगूठा रखेंगे, अगर आप धारा की दिशा में अंगूठा रखेंगे और उंगलियों को उधर रखेंगे, इधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो उंगलियां जिधर मुड़ेंगी उधर चुंबकीय क्षेत्र होगा। देखिए इस दिशा, इस वाली भुजा यानी कि AD भुजा पर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा स्टूडेंट? भीतर की ओर। तो इस भुजा पर जो चुंबकीय क्षेत्र है अपना स्टूडेंट वो है क्रॉस दिशा में। इसी तरीके से स्टूडेंट्स सारी भुजाओं पर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सभी भुजाओं पर क्या करना है, इसी तरीके से जब आप चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो आपको क्रॉस डायरेक्शन मिलेगा। आप निकाल के देखिएगा स्टूडेंट्स, ये कार्य आपको स्वयं करना है। सभी भुजाओं पर आपको चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस दिशा में मिलेगा। अब जब चुंबकीय क्षेत्र हमारा सभी का क्रॉस दिशा में है ना, तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि सारे चुंबकीय क्षेत्र जुड़ जाएंगे अदिश की तरह, क्योंकि दिशा सेम है। तो BAD प्लस BAB प्लस BBC प्लस BCD ये सब चुंबकीय क्षेत्र जुड़ जाएंगे, और ये आपस में बराबर हैं। तो स्टूडेंट्स ये अपना होगा 4 टाइम्स जो आपने निकाला उसको लिख दीजिए BAD के, क्योंकि ये सब बराबर हैं। तो 4 BAD का मान कितना आया? BAD का मान आया अपना म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई ए। तो अगर हम थोड़ा सा इसको और सोल्व करें स्टूडेंट, तो कुछ इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं कि ये जो अपना 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 और म्यू नॉट आई अपॉन में √2 पाई ए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अपना हो जाएगा, देखिए 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 क्योंकि ये 2 ही आएगा, बाकी हमने सेम लिखा। तो अपने पास आ गया स्टूडेंट्स √2 पाई ए। √2 से √2 कैंसिल आउट, तो अपना स्टूडेंट्स निकल के आया है। चलिए मैं इधर लगा ले रहा इसको, 2√2 म्यू नॉट आई 2 √2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए।
ये अपना कुल चुंबकीय क्षेत्र स्टूडेंट निकल के आया। और ये है, आप चाहें तो म्यू नॉट की भी वैल्यू रख सकते हैं, इतना भी रखेंगे तब भी ठीक है। तो और ये अपना मात्रक होता है टेस्ला। और जो स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है दिशा, तो अगर आप दिशा की बात करेंगे तो इसकी जो दिशा होगी वो आपको समझ में आ गई है। दिशा किस दिशा में होगी स्टूडेंट्स? दिशा जो होगी इसकी वो होगी क्रॉस दिशा। क्रॉस का मतलब स्टूडेंट्स आपको पता है, क्रॉस का मतलब होता है चुंबकीय कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स क्रॉस दिशा का कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर, कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर, भीतर की ओर। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन, स्टूडेंट्स अगला तीसरा क्वेश्चन है अपना, एक लंबे सीधे तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 2.73 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, मैंने अभी आपको बताया कि तार जब लंबा हो, अनंत बोले या ना बोले, आपको अनंत लंबाई का ही तार मान के चलना है, ठीक है। अब जब आप अनंत लंबाई का तार स्टूडेंट्स मानेंगे तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा यूज करना है, मैंने अभी बताया था आपको, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। और यहाँ पर आपको ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला यूज करना है। इस फॉर्मूले की मदद से आप आराम से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास धारा कितनी दे रखी है। धारा है स्टूडेंट्स अपने पास 2 एम्पियर, 2 एम्पियर धारा है। और अपने पास डी कितना है, डी है अपने पास 2.73 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे, और 100 को जब घात में बदलेंगे 10 की घात 2 बनेगी, और 10 की घात 2 को ऊपर लाएंगे तो अपना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। अर्थात देखिए आप इस तरीके से कुछ करेंगे, मैं यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ साइड में इधर। जैसे आपके पास है 2.73 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे, ये बन गया अपना मीटर। ये था अपना 2.73 सेंटीमीटर। आपने मीटर में बदला, 100 से भाग कर दिया। इसको अगर आप पावर में बदलोगे तो 100 को आप 10 की पावर 2 लिख सकते हो। अब 10 की पावर 2 को आप ऊपर ले जाओगे, नीचे प्लस की है तो ऊपर जब जाएगी इकाई की हो जाएगी स्टूडेंट्स माइनस की, ये हो जाएगी अपनी। अब आपको क्या करना है, हमारे पास आई भी है डी भी है, बस आप म्यू नोट आप जानती हैं, म्यू नोट मैंने अभी हमने आपको बताया था, म्यू नोट होता है 4 पाई गुणे में 10 की घात माइनस 7, ठीक है स्टूडेंट्स, और न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट तो स्टार्ट करते हैं हम अब इसको। तो यहाँ पर मान रखें तो v इज इक्वल टू म्यू नोट की वैल्यू है 4 पाई गुणे 10 की घात माइनस 7, आई का मान है 2 एम्पियर, बटे में 2 गुणा पाई गुणा डी का मान है 2 पॉइंट अपना है स्टूडेंट्स कितना 2.73 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। तो देखिए यहाँ से पाई कैंसिल आउट, और 2 से ये 2 बार में 4 चले जाएंगे, कट जाएंगे स्टूडेंट्स। तो अपना आ गया v इज इक्वल टू, तो लगभग ये आपके पास आएगा स्टूडेंट्स, आप भाग कर लीजिएगा, लगभग इतना आएगा 1.4 गुणे 10 की घात माइनस 4 टेस्ला, सॉरी माइनस 5 टेस्ला। तो स्टूडेंट्स ये तीनों क्वेश्चन आप अच्छे से कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, और आप अच्छे से इनको तैयार कर लें। थैंक यू।